उदयपुर के पेरा फेरी क्षेत्र में आबादी पट्टों की मांग को लेकर एक बार फिर संघर्ष तेज हो गया है। पेरा फेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति और सर्व समाज की कोर कमेटी ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर भूमि हस्तांतरण की धीमी प्रक्रिया पर नाराजगी जताई है। समिति के संयोजक चंदन सिंह देवड़ा ने चेतावनी दी, यदि लंबित प्रस्तावों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र की जनता आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होगी। मामला लाखों लोगों की आबादी से जुड़ा बताया जा रहा है। पट्टों की मांग को लेकर लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बीच उदयपुर के पेरा फेरी क्षेत्र के ग्रामीणों ने प्रशासन पर वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। पेरा फेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति और सर्व समाज की और कमेटी का कहना है कि पूर्व में प्रशासन के साथ हुई वार्ताओं के बाद बड़गांव और गिरवा पंचायत समितियों की करीब 800 से 1000 बीघा आबादी भूमि नगर निगम हस्तांतरित कर दी गई थी, लेकिन अब भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं। समिति के संयोजक चंदन सिंह देवड़ा ने आरोप लगाया कि मुख्य आबादी भूमि से सटी हुई सिवाय चौक और विलाना आबादी की जमीनों का हस्तांतरण अभी तक नहीं किया गया है। यह प्रस्ताव जिला कलेक्टर कार्यालय में लंबित है, जिसके कारण हजारों परिवारों को पट्टे मिलने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने बताया, इस संबंध में गिरवा तहसीलदार, बड़गांव तहसीलदार और यूडीए सचिव के साथ कई दौर के बैठकें हो चुकी है। बैठकों में यह बात सामने आई कि सर्वे और प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर बेहद धीमी गति से चल रही है। समिति ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण का समर्थन नहीं करती। उनकी मांग केवल इतनी है कि वर्ष 2025 के सरकारी सर्कुलर के अनुसार वर्षों से बसों सघन आबादी वाले बस्तियों को नियमित और वैध पट्टे जारी किए जाए। समिति का कहना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिविरों के दौरान भी भूमि हस्तांतरण के निर्देश दिए गए थे, लेकिन प्रशासनिक शिथिलता के चलते प्रक्रिया अधूरी रह गई। अब संघर्ष समिति ने साफ कर दिया कि यदि चुनाव से पहले इस संवेदनशील मुद्दे का समाधान नहीं हुआ तो व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। देखिए, चंदन सिंह देवड़ा, संयोजक पेरा फेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति। पेरा फेरी के क्षेत्र के अंदर पट्टों की समस्या को लेकर आपको बताई है कि विगत काफ़ी सालों से आंदोलन चल रहा है और पिछले 5 महीनों से संघर्ष समिति और सर्व समाज की कोर कमेटी लगातार संघर्ष कर रही है। प्रशासन के साथ में आंदोलन के बाद वार्ता हुई। वार्ता के चलते बड़गांव और गिरवा जो पंचायत समितियां हैं, इनके अंदर जो पंचायतें निगम में शामिल हुई है, उनको लेकर तकरीबन 800 से 1000 बीघा की ज़मीन जो आबादी की थी वो संबंधित नगर निगम को हस्तांतरण का काम कर दिया गया है। लेकिन इससे लगी हुई बिलानाम आबादी जहाँ पर सघन बस्ती बसी हुई है वो अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है और उसके प्रस्ताव कलेक्टर साहब के यहाँ पेंडिंग है। आज संघर्ष समिति और कोर कमेटी पूरी कलेक्टर साहब से मिली है, उनसे बात की है। उन्होंने सर्कुलर के आधार पर जल्द से जल्द ये आरजी ट्रांसफ़र कराने की बात की है। हमने ये भी कहा है कि जो निगम में शामिल नहीं हुई और पेरा फेरी यूडीए के अंदर आ रही है पंचायतें, उनके अंदर भी संबंधित पंचायतों को ज़मीनें आबादी के हस्तांतरण करो ताकि समय पर लोगों को पट्टे मिल सके। हमने फिर स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी अतिक्रमण के पक्षधर नहीं हैं। हम सीधी और सपाट भाषा में एक ही बात कर रहे हैं कि आप जहाँ पर सघन बस्तियाँ सालों से बसी हुई है, सरकार के जो सर्कुलर है उसके आधार पर कार्रवाई करें। 2025 के अंदर जो सर्कुलर निकला था, जिसके अंदर भी सिवाय चक भूमि से लेकर तमाम भूमि निगम को ट्रांसफ़र करने के लिए ऑर्डर किए गए हैं, वो भी प्रशासन ने अभी तक नहीं किए हैं। तो कोर कमेटी और संघर्ष समिति ने आज निर्णय किया है कि अगर अब जल्द से जल्द ये पेंडिंग मसले हैं, इनको अगर प्रशासन ने नहीं निपटाया तो फिर से एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर खड़ा किया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई आपकी कोर कमेटी शिथिल पड़ गई है, तो कुछ नेताओं के साथ समझौता हो गया है, बातें आ रही हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन ने हमसे जो समय मांगा, रेगुलर हर 7-10 दिन के अंदर कोर कमेटी के प्रतिनिधि मंडल संबंधित अधिकारियों से मिल रहे हैं। हम लगातार गिरवा तहसीलदार साहब, बड़गांव तहसीलदार साहब, यूडीए सेक्रेटरी साहब जो कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर कलेक्टर साहब से भी रेगुलर मुलाकात की है। तो प्रस्तावों को आने में, सर्वे करने में उनको देरी आ रही है ऐसा बताया गया। तो हमने कहा कि आप थोड़ा फास्ट कीजिए, जल्दी कीजिए, ताकि समय रहते संबंधित पंचायतों को, ये प्रशासन का काम है। संघर्ष समिति या जनप्रतिनिधि आके बार बार अगर प्रशासन को बोले तो ये वही काम हो गया कि जिनकी जिम्मेदारी है वो काम नहीं कर रहे हैं और दूसरा आके उनको याद दिला रहा है। तो हम हल्ला दे रहे हैं इनको कि आप जल्द से जल्द इनको काम करें। समझौता किसी लेवल पर नहीं है। जब तक आम आदमी को उसके हक का पट्टा नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। और हमारी जो स्पष्ट मांग है, आबादी ज़मीन हो और उससे लगती हुई सघन आबादी के जो आराजी हैं वो ट्रांसफ़र करें और पंचायतों को, निगम को पट्टे देने का अधिकार दें। विधानसभाएं, 2 लोकसभा चुनाव क्षेत्र यहाँ पर पड़ रहे हैं। लाखों की जनता इससे परेशान है। सरकार की मंशा चाहे जो भी रही हो, प्रशासनिक अधिकारी इस काम में शिथिलता बरत रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैंपों के अंदर भी स्पष्ट निर्देश दे दिए गए थे कि
संबंधित निकायों को जमीनें ट्रांसफर करके और आबादी प्रयोजनार्थ इन जमीनों को आवंटित किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने अगर काम नहीं किया और हमने कहने के बाद में, हमारे आदेशों के बाद में अगर प्रस्ताव आते हैं और वो भी आधे अधूरे आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि शिथिलता कहाँ हो रही है। सरकार लेवल पर भी हमने जो यहाँ से चिट्ठियाँ भेजनी थी भेजी है कि सर्कुलर और जो नियमों में संशोधन करना है उसको आप कीजिए। आपको पहले हम बता चुके हैं, निगम, यूडीए का और पंचायती राज का सारे पट्टे देने का अधिकारों में नियम में चेंजेस है। तो सबसे पहले जमीनें ट्रांसफर हो। आधा काम इन्होंने किया है, आधा बाकी है। हम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। और कोर कमेटी इतनी आक्रोशित है कि अगर चुनाव से पहले प्रशासन ने सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो ईंट से ईंट बजा देंगे।